हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मयूर कला। आज हम हैं कुंभ की नगरी हरिद्वार में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होकर मकर संक्रांति के दिन से 27 अप्रैल तक ये चलने वाला है, चैत्र माह की पूर्णिमा तक को। तो आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि अभी यहाँ पर किस तरीके से आप लोग विजिट कर सकते हैं। बाकी एक डेट तो जा चुकी है कुंभ की, लेकिन हाँ, आगे भी आप लोग किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो आगे आपको सारी डिटेल्स मैं दूंगी, और जितनी भी और सारी डेट्स हैं कुंभ की वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये कुंभ क्यों लगता है, इसके पीछे क्या हिस्टोरिक रीज़न है, यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि कुंभ मेला यहीं पर ही लगता है। तो इस वीडियो में हम वो भी आगे जानेंगे। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। आगे हम चलते हैं घाट में। अभी यहाँ पर हम जो आप देख रहे हो ये ब्रिज है जहाँ से हम एंटर करते हैं इस यहाँ पर। बाकी गवर्नमेंट ने कोविड के रूल्स को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी। आप घाट में एंटर करते हैं तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। बाकी यहाँ पे घाट वगैरह भी रिकंस्ट्रक्ट हुए हैं और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स और वो पूरा कुंभ वाली फील आती है। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन भी करा गया है अंदर। तो अब हम जानेंगे कि कुंभ मेला क्यों लगता है 12 साल में, और अर्ध कुंभ भी लगता है 6 साल के बाद। कुंभ मेले के पीछे एक बहुत ही हिस्टोरिक रीज़न है, इसके पीछे एक स्टोरी है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत के लिए झगड़ा हो रहा था, उस पॉट में जो अमृत था उसे राक्षस लेके भाग गए, और उसको वापस लाने के लिए विष्णु जी ने अपने गरुड़ जी को भेजा कि उसे वापस लेके आए। तो राक्षस काफ़ी दूर जा चुके थे। जब वो गरुड़ उनसे लेके वो पॉट को वापस लेके आ रहे थे, उससे कई सारी अमृत की ड्रॉप्स गंगा में गिर गई। जहाँ जहाँ वो ड्रॉप गिरी थी वो है हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक। इन 4 जगह में अमृत की ड्रॉप गिरी थी, और माना जाता है वो गिरने के बाद वहाँ का जो वो जल था, उन नदियों का जल, वो भी अमृत हो गया। इसी वजह से इन 4 जगहों में आज भी कुंभ का आयोजन किया जाता है, और अर्ध कुंभ भी होता है जहाँ पर अमृत की बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स गिरी थी। उस टाइम को अर्ध कुंभ के उससे सेलिब्रेट करते हैं, और वो हर 6 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि हरिद्वार को बहुत ही होली प्लेस बनाती हैं, और ये कुंभ उसमें से एक ही था। तो बाकी हम और कभी जान लेंगे। ऐसे अभी कई लोग होंगे जिन्होंने अभी शायद स्नान नहीं करा होगा, तो वो भी यहाँ पे आना चाह रहे होंगे, विज़िट करना चाह रहे होंगे। तो मैं उन्हें ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मे बी अभी गवर्नमेंट ने ये रूल भी निकाला है कि जो भी विज़िटर्स आएंगे यहाँ पे उनकी RT-PCR की रिपोर्ट भी ज़रूरी है। बट अभी जैसे कि इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि आप जैसे पहले के कुंभ को देखेंगे तो उस टाइम इतनी भीड़ थी कि यहाँ घाटों में आपको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। बट इस टाइम पे कोविड की वजह से बहुत कम क्राउड था, तो इसलिए उन्होंने एंटर करने दिया। लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि शिवरात्रि जो होती है उसी दिन ये सारा इंसिडेंट होता है, इस दिन को बहुत ज़्यादा ही पवित्र मानते हैं और लोग इस दिन आना बहुत प्रेफर करते हैं। तो उस टाइम पे मे बी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट RT-PCR की रिपोर्ट को भी अलाउ करे कि चेकिंग के टाइम पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शायद उस दिन भी स्नान न कर पाए, क्योंकि हरिद्वार में इतने सारे घाट हैं कि आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। अब जैसे सिर्फ स्नान से मतलब है तो आप कहीं पर भी, पूरे हरिद्वार में सिर्फ आपको घाट ही घाट मिलेंगे, आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आए तो आप वापस लौट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप स्नान कर सकते हैं। हरिद्वार में बहुत सारे आपको घाट मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। बट आप जब भी आएँ पूरी प्रिकॉशंस के साथ आएँ, क्योंकि कोविड अभी भी है। पूरा मास्क, सैनिटाइज़र के साथ ही आएँ,
और ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हुए ही कहीं पर भी जाएं और विज़िट करें। सो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी। तो अब हम स्नान के लिए मेजर डेट्स जान लेते हैं। इनको 2 टाइप से डिवाइड करा है, एक शाही स्नान के दिन से और प्रमुख स्नान के लिए। तो शाही स्नान की कुछ डेट्स हैं जो कि हैं 11 मार्च शिवरात्रि का दिन है, 12 अप्रैल है सोमवती अमावस्या एंड 14 अप्रैल है संक्रांति और बैसाखी कहते हैं उसे, और 27 अप्रैल है चैत्र माह की पूर्णिमा जो कि एंड है। और जो प्रमुख स्नान के दिन है वो है 14 जनवरी मकर संक्रांति जो कि आज है, और 11 फरवरी है मौनी अमावस्या। उसके बाद आएगा 16 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है, और उसके बाद है 27 फरवरी माघ पूर्णिमा का दिन, और फिर है 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, और फिर आता है 21 अप्रैल को रामनवमी के दिन। सो ये सारी ही डेट्स हैं जो प्रमुख स्नान के दिन हैं और शाही स्नान के दिन हैं। अब हम देखने वाले हैं शिव जी की एक 100 फीट ऊंची मूर्ति जो कि इंडिया में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है शिव जी का, और वर्ल्ड में ये 4th नंबर पे आता है लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा के नाम से। अब आप देखो कितनी ही मेस्मराइजिंग स्टैचू है और कितनी ही सुंदर इसकी सीनरी है। यह मूर्ति अपने आप में ही बहुत ही भव्य है, लेकिन इसकी भव्यता को और 4 चांद लगाती है यहाँ के आसपास बहती हुई गंगा और आसपास के ये पेड़ पौधे पहाड़। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।